ठीक है भाई, ये अपने पास आ गया dx अपॉन रूट एक्स की पावर 2 प्लस रूट एक्स की पावर। अब यहाँ पर थॉट आएगा, हमने मेथड करा था मैनिपुलेटिव इंटीग्रल्स, जिसको हम टू टू भी। अब यहाँ पर ये तो तय है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स इम्पॉसिबल है, बाय पार्ट्स में जाए क्लियर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं नजर आ रही, तो एक ही थॉट नजर आ रहा है, मैनिपुलेशन होगा किस चीज का। और मैनिपुलेशन जब भी ऐसे चीज का आएगा, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल्स में हमने एक बात सीखी थी कि x की पावर माइनस n का जो डेरिवेटिव होगा वो एक एडिशन नीचे आता है, माइनस एन अपॉन एक्स पर n प्लस वन पहुंच जाए। हमने इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल्स के सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है लोगों बात है ना। तो उसी थॉट का हम इस्तेमाल करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या कॉमन लिया जा सके, ताकि उस जैसा ही कुछ यहाँ पर क्रिएट हो। ये थॉट आ सकता है दिमाग में, और तो कोई थॉट पक्की बात है यहाँ काम नहीं आएगा, है ना। तो उस थॉट से पहले इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, रूट एक्स पावर 2 इज एक्स प्लस ये लिखा हुआ एक्स की पावर 7 है ना, ये लिखता हूँ। अब रेडिकल हटा दो, पावर 1/2 लिखो। अब मेरा मन एक चीज आ रहा है करने का यहाँ पर, ये dx अपॉन, एक काम करते हैं या तो x कॉमन लेता हूँ, अगर x कॉमन लेता हूँ इसमें से डिनोमिनेटर, तो यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर क्या बचेगा 5/2, 5/2 बचेगा। लेकिन बाहर x आ रहा है, x की पावर 5/2 को t मान लूंगा अगर मैं, तो x नहीं क्रिएट होगा, हम जानते हैं, है ना। क्लियर है बात। ये कोई क्वेश्चन में पेपर में आया क्वेश्चन तो बताने नहीं आएगा ये करना है, ये थॉट गारंटी है, मतलब अधिकतर चांसेस है कि सही थॉट पहली बार में नहीं आएगी, लेकिन प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। उसमें दो विकल्प है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मेरे मन में आ रहा है मैं एक्स कॉमन लूं, या दूसरा आप बताओ कि क्या मन में आ रहा है, क्या कॉमन लिया जाना चाहिए, क्या कॉमन आना चाहिए बताओ। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है दिमाग में, और बचाओ एक्स की, एक्स या तो ये कॉमन लूंगा या ये कॉमन लूंगा, जब मेरे सामने दो चीजें रखी है तो दो ही ऑप्शन बचते हैं ना, तीसरा ऑप्शन नहीं बचता ना। पहला ऑप्शन लेकर के देख लिया, उससे बात नहीं बन रही है, मैनिपुलेशन वाली बात बनी नहीं रही है, तो दूसरा ऑप्शन एक ही बचता है। क्या, एक काम करते हैं एक्स की पावर 7/2 कॉमन लेकर देखते हैं। कभी भी मतलब देखो, अगर आप कैलकुलेशन करने में इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको एकदम बात स्ट्राइक कर जा रही है कि ये ऐसा करके ऐसा आएगा और ये बनेगा या नहीं बनेगा, तब तो बहुत बढ़िया मत लिखो। लेकिन अगर नहीं है इसमें स्ट्रॉन्ग, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये तो केस टू केस वेरी करेगा, इसका कोई इलाज नहीं है भगवान की बात, किसी के पास कोई इलाज नहीं, ये आप ही के पास इलाज है। आपकी कैलकुलेशन किस लेवल पे किस चीज में कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई सिखा नहीं सकता। क्लियर है बात है ना, तो करेक्ट है। अब एक्स पर 7/2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 1 अपॉन एक्स की पावर क्या बचेगा 5/2, 5/2 बच रहा है। एक्स की पावर अपने आप देखो ना, 7/2 माइनस का 5/2 इज 2/2, यानी इसकी पावर कम आ गया, और प्लस क्या आ गया 1। अब मुझे बिल्कुल स्ट्राइक कर रही है ये बात, 100% हो जाएगा। क्यों, इसको अगर आप t मान रहे हो तो एक्स की पावर 5/2 और 7/2 के अंदर में 1 भी फर्क है, ठीक है, 1 का फर्क आना चाहिए पावर में, आ रही है, यानी पुट कर दो 1 अपॉन एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 इक्वल टू t। तो एक्स की पावर -5/2 तो माइनस का 5/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 7/2 का dx बनेगा dt, यानी -5/2 इंटू dx अपॉन एक्स की पावर 7/2 बना dt। तो ये वाले पोर्शन की वैल्यू चाहिए, ये बन जाएगा माइनस का 2/5 टाइम्स इंटीग्रल, इतने पोर्शन का क्या आ गया dt डिवाइडेड बाय नीचे क्या बना t, यानी माइनस का 2/5 टाइम्स ऑफ ln t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस का 2/5 ln ऑफ t क्या है, ये रहा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। क्या चाहिए था क्वेश्चन में, ये चाहिए था, यानी ये बन गया माइनस का 2/5 ln ऑफ कितना 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड एक्स की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। लेकिन ये उससे मैच नहीं कर रहा,
तो एक काम कर दो, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर माइनस बन जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा, कर दो। ये बना 2/5 टाइम्स ln ऑफ, ऊपर बना x की पावर 5 में, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की नीचे आ जाएगी, और x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। साफ साफ पता लग रहा है कंपैरिजन से कि जो आपका a आ रहा है वो ये रहा, दिस इज a, और आपका जो k आ रहा है वो आ रहा है, समझ में सीधा सीधा 5/2। ये आपके आंसर सारे। एक पेपर में आपको एलपीबी में पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स ऑफ a प्लस a, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस a, या a प्लस a। तो ये कोई भी चीज पूछी जा सकती है। जो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए और करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप नहीं है, सोचने का तरीका कि कैसे अप्रोच करा जाए, इस टाइप का सवाल है। इस कोई और किताब से इंटीग्रेशन की थ्योरी बिल्कुल मत पढ़िएगा। बिलीव मी, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी फॉर्म मैंने करा दी उतनी और बच रही, नेवर एंडिंग, वो नेवर एंडिंग। तो मैंने आपको जिक्र भी किया था कुछ दिन पहले, ये किताब आती है जीएन बर्मन, 2,500 क्वेश्चन है उसके अंदर में, कितने कर लोगे यार, ठीक है। तो जितना आपको करा दिया गया है उसके थ्रू कैसे क्वेश्चन होगा उस पर दिमाग लगाएं। जो मैंने मटेरियल दे दिया है, जितना मैंने गाइड किया आपको, वो कर लो पहले, आगे अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन। कोई बड़ी बड़ी किताबों के नाम, बड़ी बड़ी चीजों के नाम लेने से सवाल नहीं होते, सवाल होते ग्राउंड रियलिटी पे टिक करके काम करने से। उसको करते चलो, अपने आप हो जाएगा। मैंने क्लास में आपको 250-300 क्वेश्चन करा दिए होंगे, या और हो जाएंगे जितने भी अभी बचे होंगे, उतने भी कर लोगे। हाथ से करना इंपॉर्टेंट है, और कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सभी से होना ही चाहिए। करिएगा क्वेश्चन। हाँ साइंस है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं। डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ, वही बात तो होगी, जैसा क्वेश्चन पहले कराया था। डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा, fx into cos x is equal to fx का स्क्वायर is equal to fx into f dash x divided to, ये कट गया, ये यार fx काट दो, इक्वल टू, पीछे तो हो जैसे ना, तो f dash x क्या होता है, dy by dx
वो क्या है cos x, ऑब्वियस सी बात है y क्या बनेगा, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी sin x, क्योंकि कैन बी का मतलब है कि वो sin x प्लस कांस्टेंट भी हो सकता है, इसलिए कैन बी का कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नहीं क्लियर। अब फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ देखिए क्वेश्चन है, मेरे जान के लिए मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, सिंपल। अगर मैं ये क्वेश्चन दूं तो आप क्या अप्रोच करोगे, पार्शियल, बिल्कुल सही बात है, पार्शियल एक्शन करोगे और आप सॉल्व करोगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा, गारंटी। आप कंपेयर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं उस क्वेश्चन का वैसे ना पार्शियली जब भी करते थोड़ा लंबा जाता है, ये वन ऑफ द क्वेश्चन है, मैंने निकाली ये द ओनली क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन। तो इसकी एक और अप्रोच है हमारे पास, अगर इस फॉर्मेट में चीजें दे रखे हैं, डिफरेंशिएट कर दो दोनों को, डिफरेंशिएट करो, थोड़ा जरा डिफरेंशिएट क्या आएगी बात, क्या आएगा, डिफरेंशिएट both the sides with respect to this, तो हो जाएगा 1 upon x plus 2 times x square plus 1 is 2x into a divided 1 plus x plus b upon 1 plus x plus 1 upon 5 times of x plus 2. Yeah. अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ, वन एंड भी लेंगे एलसीएम लीवर, कंपेयर कर लो आंसर आ जाएगा, कैसे लिमिट से करके लिखा है, वन एलसीएम लिया तो 1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2ax टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स, अच्छा इनटू 5 भी आ रहा है, 2 into 5 यानी 10 टाइम्स प्लस b into 5 times of x plus 2 plus x square plus 1, दोनों तरफ एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कट जाएगा, अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करने का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट उस तरफ 0 है, इधर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 0 इज इक्वल टू ये क्या बना 10 a प्लस क्या बना 1, यहां से a रहा, ऐसी कोएफिशिएंट ऑफ x का ऐसी कोएफिशिएंट ऑफ x की बात 0 है, यार आपको तो a और b निकालना, एक और करना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा, ये ठीक है और आराम से देखो ऐसा हो जाएगा, दोबारा पूछिए।
मैं एक छोटा सा नंबर दे रहा हूँ आप लोग को। देखो मैं ये कल आप लोग अपनी अगर एलिमेंट्स किताब करी है या करेंगे, मात्र पहली दो एक्सरसाइज, ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम करूँ। पहली दो एक्सरसाइज में से जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से चार्ट करके 15 क्वेश्चन मैक्सिमम ट्राई करो, और उनमें से जो डाउट होगा कर लेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा, केवल फर्स्ट टू एक्सरसाइज, दो दो तीन तीन करके एक्सरसाइज मैं देता रहूँ, चाहे हम नया चैप्टर बीच में कर लेंगे, लेकिन एक एक करके चीजें डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है हाथ से करके आओ, और जितने भी 15 क्वेश्चन करके आओगे वो आप एक पेपर पे करेंगे और वो मुझे सबमिट कर, ठीक है ना। वो आप एक पेपर पे करेंगे और वो सबमिट करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। जो सबमिशन नहीं करेगा मैं उसके डाउट नहीं लेता। हाँ आप ये कह दो, ईमानदारी से कह दो कि सर अभी पेपर चल रहा है और मैंने नहीं करे, कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊँ, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन बी ईमानदार एंड सही है, राइट। आप लिखो टॉपिक का नाम लिखो रिडक्शन फॉर्मूला, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रिडक्शन फॉर्मूला। अब जैसे मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, आप सभी को पता माइनस करना है, साइंस पर एक्स की बात करेंगे तो 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 करके लिखो, साइन क्यूब का करेंगे तो साइन 3 थीटा का होगा लिख देंगे, साइन पावर 4 का करेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं साइन की पावर 40x का इंटीग्रेशन, ये नहीं होता, साइन एक्स होल की पावर 40 का इंटीग्रेशन ये करना मुश्किल है, क्लियर हो रही है बात, या cos x की पावर 40 का इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। तभी टॉपिक का नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। क्या मतलब, देखो I base n is equal to integration sin x whole power, I base n is sin x whole power n, यानी n की वैल्यू जो होगी उसको i2 बोलूंगा तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे, i3 बोलेंगे तो i3 मतलब sin क्यूब x का इंटीग्रेशन करेंगे, i40 बोलेंगे तो sin x पावर 40 करेंगे, ठीक है। हम बहुत बड़ी पावर को sin x पावर 40 को, ऑब्वियस सी बात है मैं ये तो करने से कहा कि sin स्क्वायर x की पावर 20 जो आया फिर 20 का 10 का, फिर उसका 5 का, पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली बहुत टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये भी तय आएगा कि sin x की पावर 40 का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन इसको करने का एक ढंग है, वो ढंग हमें आना चाहिए, ये मैं सीखा, मेरी बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको करने के लिए, I base n is equal to integration of sin की पावर n minus x into sin x, ऐसा लिखूं तो दिक्कत है, sin की पावर n minus 1 x into sin x मैंने ऐसा लिख दिया, और क्या करा, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल, उससे फायदा क्या होगा, क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, क्यों इस टॉपिक का नाम रिडक्शन फॉर्मूला, ये आपको समझ आएगी, क्लियर है बात। I is n की बात करूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी sin की पावर ऑफ n minus 1 x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव यानी d by dx ऑफ sin की पावर में n minus 1 x into इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और पूरे का dx है, यानी ये बना sin की पावर में n minus 1 x, साइन की पावर में n माइनस 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x आएगा, ये माइनस आगे लिख दिया इनटू cos x आएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस लिख दिया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर n माइनस 1 x का इंटीग्रेशन n माइनस 1 बाहर आ गया
अंदर में पावर में साइन की पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। यहाँ से साइन एक्स का माइनस यहाँ एडजस्ट आ गया था, एक और कॉस आएगा, वो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, उसका डीएक्स। समझ आई क्या बात? मैंने क्या क्लियर है सभी का? कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में? पक्का है? अब क्या करा, इज इक्वल टू माइनस का साइन की पावर में n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस का वन इंटू इंटीग्रेशन इस cos स्क्वायर x को लिख दे रहा हूँ दोबारा, 1 माइनस का sin स्क्वायर x को लिखकर तो नहीं, cos स्क्वायर x को लिख रहा हूँ, ये वाला sin की पावर में n माइनस टू एक्स इंटू 1 माइनस का sin स्क्वायर x, इसका पूरे का dx। ये i बेस n की बनेगी, यानी i बेस n आपका आ गया माइनस का cos x इंटू साइन की पावर में n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस का वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई अलग अलग कर रहे हो, तो दिक्कत नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। ये बनेगा साइन की पावर में n माइनस टू एक्स dx माइनस साइन की पावर में nx dx, n माइनस टू और टू क्लब हो गए, साइन की पावर nx dx आ गया। अब ध्यान से देखो, ये और कुछ भी नहीं है, ये दोबारा i बेस n की तरह लिखा है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने इंटीग्रेशन सीकेंट क्यूब करा, n की वैल्यू 3 रखी थी बस, अब मैं 10 को n के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, वहां पर भी तो सीकेंट स्क्वायर वाले में दोबारा i और माइनस i क्रिएट कर दिया था, एक बार यहाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग। ऐसा जैसा है i बेस n प्लस माइनस का cos x इनटू sin की पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस का वन। क्या आपको ये लिखना नजर आ रहा है कि किसको अगर i बेस n माइनस टू लिख सकते हैं? जब i बेस n था तो sin की पावर में n था, तो पावर में n माइनस टू है तो i बेस n माइनस टू लिख सकते हैं हम लोग, है ना? और माइनस ऑफ n माइनस का वन इंटू आई एन, इस आई एन को उधर लिखा है i बेस n, ये बनेगा वन प्लस n माइनस का वन विच इज n इज माइनस का cos x इंटू साइन की पावर n माइनस वन x प्लस n माइनस का वन इंटू आई बेस n माइनस टू। ये बात समझ में आ रही? और फाइनली आपके पास सब कुछ लगभग करने के बाद ये आ गया, इस n को नीचे ले जाओ, यानी i बेस n इक्वल टू जैसे मर्जी रखो, माइनस का cos x sin की पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस n माइनस का वन अपॉन n टाइम्स i बेस n माइनस वन। सो ध्यान से देखो, what we did is we created a relation between in and in minus 2. That is why we are calling it as reduction. हमने पावर को रिड्यूस्ड पावर करा, यानी n और रिड्यूस्ड पावर के बीच में इंटीग्रेशन में आपस में रिलेशन निकाल लिए। अब ये कहाँ फायदेमंद होता है? अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसको याद रखें, लेकिन अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो I2 पता है, I2 निकालना है, यानी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x निकालना है। I2 का मतलब साइन स्क्वायर x है, I2 यहाँ 2 पुट कर दो n को, यहाँ 2 माइनस वन 2 और 2 माइनस 2 0, इंटीग्रेशन साइन की पावर 0, इसी को तो सॉल्व करना पड़ा आपको। वो तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन dx को तो x हुआ, आंसर आ गया आपके। मेरी बात समझ रहे? दिस इज द ब्यूटी ऑफ सच सॉर्ट ऑफ रिडक्शन। तो ये रिडक्शन मैंने साइन की आपको बता दी, मेरे पास और लिखा पड़ा है जिसको मैं बता दे रहा हूँ। करने का तरीका और लेस तरीका ऐसा ही है, यहाँ पर n माइनस वन इंटू वन कर दी, कॉस वाले में भी पावर n माइनस वन इंटू वन कर दी, tan वाले में पावर n माइनस टू इंटू पावर टू कर देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है मान लेता है c समझ में आया? ठीक है ना? तो वो दोनों रिजल्ट्स क्या है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, याद करना ना करना आपको आपका काम है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ याद करने, मैं पहले बोल रहा हूँ
ये याद रखना मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसे क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर के शुरू होने से पहले बताया था, इस चैप्टर के स्पेसिफिकली क्वेश्चन इतने मुश्किल पूछे जाते हैं मेंस में, आप खोलोगे किताब आपको समझ में आएगा इसका कोई आंसर नहीं है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। तो मतलब लेकिन करना है तो we have no other choice। तो उन मुश्किल में से ये भी एक वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। लिख लो ये बात लिखना चाह रहे हो, सेकंड रिडक्शन वो फर्स्ट थी। tan की पावर n-1 into tan square x dx, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, और फाइनली जो रिलेशन निकल के आता है वो मैं लिख रहा हूँ, I base n is equal to tan की पावर n-1 of x divided by n-1 minus I base n-2। ये